Assalamu alaikum dear viewers, I welcome you all after a long period of time. शायद कुछ पर्सनल कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना सकी. आई नो मेरी वीडियो को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जिसमें कोई बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन मैसेज मैं आप लोगों को दे पाऊँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आप लोगों को कोई ऐसी बात कर सकूँ, कोई आप लोगों को ऐसी बात समझाने की कोशिश करूँ जो शायद ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने से हम बहुत इमेंस, बहुत ही खूबसूरत किस्म के चेंजेस अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं. सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुल्तान का मौसम बहुत खूबसूरत है. आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बारिश भी हुई है. आंधी तो मुल्तान का आपको पता ही है रिवाज है, सबसे पहले यहाँ आंधी आती है. खैर, आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे. आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत स्टोरी शेयर करूँगी. यहाँ पर देयर वर टू पेरेंट्स, मदर एंड फादर. वो अपने बेटे की तरबियत कर रहे थे, लेकिन बार बार की कोशिश के बावजूद वो अपने बेटे की तरबियत में नाकाम हो रहे थे. ऐसी कौन सी वजूहात थी? अगर एकेडमिकली देखा जाता वो बच्चा बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा था. अगर रूल्स, डिसिप्लिन, रेगुलेशंस की बात की जाती, उस बच्चे को पता ही नहीं था हाउ टू लिसन टू अदर्स, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल. अगर एथलेटिकली बात की जाती, वो ना तो बेसबॉल में अच्छा था, ना वो क्रिकेट में अच्छा था, ना ही वो कोई इंडोर गेम खेल पाता था. फिजिकली बहुत स्किनी था, वीक था, कमज़ोर था. उसके पेरेंट्स ने उसको गलती यहाँ से पहले उन्होंने की, दे स्टार्टेड टू कंपेयर देयर चाइल्ड विद नॉर्मल चिल्ड्रन. नॉर्मल में आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली अब नॉर्मल था, ऐसा नहीं होता. हम में से कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ों को लेट परसीव करते हैं. कहते हैं ना कि 8-9 माह की उम्र में बच्चा बैठना शुरू कर देता है, खड़ा होना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ बच्चे होते नहीं कर पाते. इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एबनॉर्मल है, वो लेट होते हैं, वो स्लो रनर होते हैं, वो चीज़ों को लेट परसीव कर रहे होते हैं. तो उन्होंने अपने बच्चे को पहली गलती ये की कि दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया कि अगर औरों के बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो व्हाई नॉट आवर चाइल्ड. अगर औरों के बच्चे एथलेटिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है. उन्होंने उसको चेंज करना शुरू कर दिया. चेंज किस परसेप्शन में उन्होंने उसको चेंज करना शुरू किया? यू आर ग्रेट, यू आर ब्रेव, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट. जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो उनको बच्चा मज़ीद डाउन होता चला गया, डिटोरिएटेड होना शुरू हो गया. लोगों की मॉकिंग नज़रें उसको बुरी लगने लग गई, लोगों के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग गए. तो कहते हैं कि हमने डीपली देखा कि क्या हम में तो कमी नहीं है. तब उनको महसूस होता है कि हमारी कम्युनिकेशन, हमारा बिहेवियर वैसा नहीं है जैसे हमारा बच्चा है. कहीं ना कहीं हम जानते हैं दैट आवर चाइल्ड इज़ इनएडिक्वेट टू प्ले विद अदर पीपल. आवर चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स. तो जब हम जानते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, हम क्यों उसको गधा बनाने की कोशिश करें, कि उसको दूसरे बच्चों की तरह उन जैसा बनाने की कोशिश करें, जबकि वो तो बन ही नहीं सकता. उसके अंदर फिजियोलॉजिकल फॉल्ट्स है, उसके अंदर इमोशनली इमेच्योर है, वो स्पिरिचुअली थोड़ा सा स्टेबल नहीं है. तो वो कहते हैं हमने अपना लेंस बदल लिया. लेंस, अपने बच्चे को देखने का नज़रिया बदल लिया. जब हमने अपने बच्चे को देखने का नज़रिया बदला, then we started to realize that we have to deal our child according to whatever he is carrying in himself. तो आप अपने बच्चों को, आप अपने माहौल को, आप अपनी सोशलाइजेशन को देखने का नज़रिया बदलें. वो बदलने की क्या ज़रूरत है कि you have to change yourself, and if you want to change the world, firstly look deeper inside of yourself, and then you would be able to change the people around yourself, to change the attire around yourself, and to change the environment as well. तो परसेप्शन इसको हम बोलते हैं. अगर सादा अल्फाज में बात की जाए, हमें अपनी परसेप्शंस को बदलने की ज़रूरत है. हमें अपने लोगों को परसीव करने के तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत है. और वो कैसे पॉसिबल है? एक अच्छी सोशलाइजेशन से. और वो कैसे और तरीके से पॉसिबल है? अपने आप को जानने से, अपने आप को एक्सप्लोर करने से, अपने नेचुरल टैलेंट्स के ऊपर काम करने से, अपने स्किल्स को रिवाइटलाइज करने से. तो जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप अपना परसेप्शन का लेंस नहीं बदल सकते. और दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना ज़रूरी होता है. तो पहले खुद को बदलें, फिर दुनिया को बदलिएगा. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को वेट कर रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद इन डिटेल डिस्कस करने के लिए. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.